हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4A TY BAF सेमेस्टर 5 दिसंबर 2022 में पूछा गया था कि फाइंड आउट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट और मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर 8 मार्क्स। तो जीएसटी जो सब्जेक्ट है अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक टॉपिक होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड ये टॉपिक पूछा गया है सेम 5 के अंदर दिसंबर 2022। दिस लेक्चर इज ऑल्सो यूज फॉर टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बीएमएस सेमेस्टर 6। तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की आपको डेट और मंथ फाइंड आउट करना है, 8 मार्क के लिए आया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि डीएस कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 इन नागपुर एंड शी इज़ डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन गुड्स। तो याद रखना, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से स्टेट में है और वो किस में डील करता है। तो वो नागपुर में है, नागपुर मतलब महाराष्ट्र, और किस में डील करता है, गुड्स में। तो ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट फ्रॉम विच मंथ, मंथ बोला है, ही इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पे जीएसटी एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, गिव रीज़न। तो आपको ये बताना है। तो एक टेबल दिया है, देखो, ईयर दिया है, मंथ दिया है, अप्रैल टू जून इतना था, जुलाई नवंबर तक का डिटेल दिया है, कुछ परचेज़ की डिटेल है, कुछ सेल्स की डिटेल है। तो आपको फाइंड आउट करना है किस मंथ से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिमिट कितना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया प्लेलिस्ट करके टीवाई बैफ का सेमेस्टर 5 का, कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है ना, 2 तरीके से होता है। एक वॉलेंट्रीली रजिस्ट्रेशन होता है और एक टर्नओवर पे डिपेंड होता है। टर्नओवर में अगर आप आओगे ना तो स्टेट वाइज है ना लिमिट चेंज है। जैसे 10 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, फिर 20 लाख प्लस 40 लाख की लिमिट है, वो याद रखना है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेट में ये महाराष्ट्र कौन सी कैटेगरी में आता है, 10 लाख की कैटेगरी में आता है, 20 की कैटेगरी में आता है, कि 20 और 40 लाख की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक आपको पहले से भी इसका लिंक दे दिया है, वैसे भी वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन यहाँ पे एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हमारा टर्नओवर का लिमिट है, एग्रीगेट टर्नओवर, उसका वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है स्टेट वाइज। पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, 10 लाख का लिमिट है, सेकेंड पार्ट में कितना है, 20 लाख का लिमिट है, और थर्ड पार्ट में कितना है, 20 लाख और 40 लाख का लिमिट है। अब ये कैसे फाइंड आउट करने का, ये कैसे समझने का और कैसे याद रखना है, तो आप लोग सिर्फ एक चीज़ याद रखो, आप टीवाई बैफ कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप सिर्फ ये सोचो कि टीवाई होने के बाद आप घूमने जा रहे हो। ठीक है, घूमने जाते हो ना, हाँ मेरा अब ग्रेजुएशन हो गया, तो आप उस घूमने के लिए आप उस ट्रिप को है ना ऑर्गेनाइज करते हो। तो समझो मेक माई ट्रिप से करते हो। मेक माई ट्रिप का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो आप नागालैंड जाते हो घूमने के लिए टीवाई करने के बाद, तो पहला जो आएगा ना वो आएगा मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो MMTN, तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। आई बात समझ में? तो उसमें 10 लाख का लिमिट है। वहाँ जाके आपको क्या होगा, कोविड चालू है, याद रखो कोविड चालू रहेगा, तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। तो मास्क में के नहीं है, तो मास्क पुट, यू हैव टू पुट द मास्क। तो मास्क पुट करोगे तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये थोड़ा 1-2 बार आप रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, वहाँ जाके आपको मास्क पुट करना पड़ेगा। और आपके साथ और कौन जाएगा, तो आपके जो सर हैं जिनका नाम है झा सर, वो भी आपके साथ जाएंगे, ऑल अदर स्टूडेंट्स के साथ। तो झा में आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम एंड ऑल अदर स्टेट्स। तो ऐसे याद रखेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आप 1-2 बार इसको रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो नागालैंड के साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और मास्क पुट, वहाँ पे मास्क लगाना पड़ेगा, तो मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना, और किसके साथ जाएंगे, झा सर के साथ और ऑल अदर स्टूडेंट के साथ, तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम और ऑल अदर स्टेट्स। ठीक है, अब आप देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी लिमिट में आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र किस में आता है, चेक करते हैं। तो महाराष्ट्र इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, ऑल अदर स्टेट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑल अदर स्टेट में 2 लिमिट है, एक 20 लाख का, एक 40 लाख का। तो 20 लाख कब लगेगा, अगर वो गुड्स दे रहा है प्लस सर्विस दे रहा है, या सिर्फ सर्विस दे रहा है। तो गुड्स प्लस सर्विस या सर्विस तो 20 लाख, और सिर्फ ओनली गुड्स दे रहा है तो कितना लिमिट लगेगा, 40 लाख। तो अपन अपने केस में कितना हो जाएगा, 40 लाख का लिमिट हो जाएगा। तो 40 लाख आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग का सेल्स है कि नहीं है, परचेज का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करने का, फिर कैलकुलेशन करने का। अब देखो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है,
ऊपर पार्टी का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो पार्टी का नाम लिख लिया, DS नागपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है तो ऑल अदर स्टेट्स में आएगा जो, और गुड्स में डील करता है 40 लाख, क्योंकि देखो ना एक्सक्लूसिवली इन गुड्स बोला है, तो गुड्स बोला है तो 40 लाख, गुड्स प्लस सर्विस और ओनली सर्विस होता तो 20 लाख, तो हमारे लिए लिमिट कितना हो जाएगा, 40 लाख की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन किस मंथ से करना है। तो आपके पास जो डेटा है ना, परचेस को छोड़ के जितना भी सेल्स होता है सब ले लेने का, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे टैक्स फ्री हो। रजिस्ट्रेशन में टर्नओवर देखेंगे तो सेल्स देखने का, परचेज नहीं देखने का, और सेल्स के अंदर जितने भी सेल्स है टैक्सेबल, टैक्स फ्री, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, सबको टोटल करने का। आई बात समझ में। तो इन दोनों को पहले हम लोग कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मंथ, ऊपर ईयर लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे जो भी मंथ दिए हैं उसको कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कर लिया है, ठीक है, इसको हाईलाइट, ओके, ये लिख लिया सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, तो ये दोनों हम लोग ने लिख लिया। फिर इसके बाद हम लोग को कौन सा डेटा चाहिए, सेल्स का ही डेटा चाहिए, तो ये सेल्स के दोनों कॉलम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्स के दोनों कॉलम, देखो सेल्स, टैक्सेबल सेल्स, टैक्स फ्री सेल्स, बराबर है। अब इन दोनों का टोटल कितना होना, 40 लाख। तो क्या करने का, एक कॉलम बनाने का जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल सेल, जिसके अंदर इन दोनों को टोटल करने का। तो 6,20,000 प्लस 8,30,000 कितना होता है, 14,50,000। वैसे ही 11,50,000 माइनस प्लस 350 तो आएगा 15 लाख। फिर 18,50,000 इंटू 6 लाख तो आएगा 24,50,000। 2,10,000 प्लस 1,40,000 तो आपको आंसर आएगा इस तरीके से। 8 और 2 10 लाख होता है, 12 प्लस 4 कितना होता है, 16 लाख। ये टोटल सेल्स हो गया। हम लोगों को कितना चाहिए, 40 लाख। अब 40 लाख करेंगे तो इसको अगर टोटल करेंगे, देखो एक्सेल है तो हो जाता है 83 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। लेकिन क्या बोला है, मंथ फाइंड आउट करो, कौन से मंथ में। तो आप बोलेंगे सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 83 लाख हो रहा है, मतलब 40 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो उसको GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन कौन से मंथ से, तो क्या करने का, ये समझा आपको, टोटल सेल्स किया, टोटल सेल्स के बाद एक कॉलम बनाने का जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में जो फर्स्ट मंथ का अमाउंट रहेगा उसको ऐसे ही लिखो, और फर्स्ट मंथ को नेक्स्ट मंथ से ऐड करके लिखते जाओ नीचे। तो देखो 14,50,000, फिर अगले महीने में 15 लाख का सेल हुआ, तो टोटल सेल कितना हुआ, 20,50,000। फिर 29,50,000 प्लस 24,50,000 ऐड करने का तो आएगा 54 लाख। फिर 54 लाख प्लस 3.5 लाख करने का तो 57,50,000। फिर 10 लाख ऐड करने का तो 67,50,000। फिर 16 लाख ऐड करने का तो आपको आंसर आएगा 8350। अब चेक करने का, क्योंकि हम लोग को 40 लाख देखना है कौन से मंथ में हो रहा है। तो 40 लाख देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे थर्ड में हो रहा है। तो जिस मंथ में 40 लाख को क्रॉस किया ना, उसको आपको हाईलाइट कर लेना है, और नीचे जाके ये लिखना है, शी इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम August 2023 एज हिज टर्नओवर एक्सीड 40 lakhs। ठीक है, इतना लिखो और 8 मार्क लेके जाओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें याद रखना, आपको याद रखना है ये लिमिट। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, वहाँ पे जाके मास पोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ सर जाएंगे और ऑल अदर स्टूडेंट जाएंगे। आई बात समझ में, ये सर नो। ये 10 लाख की लिमिट में, 20 लाख की लिमिट में गुड्स और सर्विस दोनों होता है। कोई भी चीज़ बेचो 10 ही लाख होगा, यहाँ पे भी कोई भी चीज़ बेचो 20 ही लाख होगा। लेकिन यहाँ पे चेंजेस होता है, गुड्स प्लस सर्विस और सर्विस 20 लाख और सिर्फ गुड्स 40 लाख। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स जो आपको पूछा गया था दिसंबर 2022 में। ठीक है, और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नए वीडियो आएंगे TY BAP से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।